हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय वीडियो। एंड कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि स्टडीज़ एंड ऑन के प्रेशर है मुझ पे बहुत ज़्यादा, और इस वजह से कुछ लोगों को लगता है कि मैं उनके हेट कमेंट से डर चुकी हूँ, जो कभी नहीं होने वाला है। तो प्लीज़ अपना मुँह और अपने हाथ और अपने टाइपिंग बोर्ड सब कुछ अपने पास ही वापस रखिए। मुझे डर नहीं लगता है आप लोगों से। जो धमकी देनी है मुझे दीजिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक्चुअली मेरे पास ना आज एक नया टॉपिक है। ये टॉपिक कोई इंटरनेशनल टॉपिक नहीं है, ये असल में भारत का ही टॉपिक है। और ये स्पेशली बॉयज़, ऐसे लोगों को सपोर्ट करना बंद कर दो। मैं बता रही हूँ, मैं घर आकर तुम लोगों के ना तुम्हारी जान ले लूँगी। अब बहुत हो गया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक लड़की के बारे में है जो वैसे तो फूड एक्सप्लोरर है। उसे फूड के बारे में एक्सप्लोर करना चाहिए, नई नई चीज़ें ट्राई करना चाहिए जो उसे इंडिया में या अपने आसपास मिलती है। लेकिन वो करती क्या है, कुछ और। वो हम हमें पता करेंगे कि वो क्या करती है, क्यों करती है, और उसमें बुराई क्या है। और मैं क्यों बोल रही हूँ कि आप लोगों को ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करना है। और सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़कियाँ भी कर रही हैं। क्यों कर रहे हो भाई, क्या क्या मिल क्या रहा है। तो हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मैं बात कर रही हूँ मुस्कान की। अब मुझे पता है कि हो सकता है वो मुझे रिप्लाई दे, क्योंकि बहुत रोस्टर ने जब उसको रोस्ट किया तो उसने उनको रिप्लाई दिया कि आप इस तरीके से मेरी परमिशन के बिना मेरे ऊपर वगैरह वीडियो नहीं बना सकते। तो वो शिट मेरे को मत देना, ठीक है। ये कंटेंट बनाने के लिए या फिर ये सब करने के लिए आपने मुझसे नहीं पूछा कि आप मेरी एफआईपी पे आ सकती हैं या कि नहीं आ सकती हैं। अगर आप बोलोगे यूट्यूब इसकी परमिशन नहीं देता है ना, या इंस्टाग्राम इसकी परमिशन नहीं देता, आई डोंट केयर, ठीक है। हमारा काम होता है वीडियो बनाना, आपका काम है उसको देखना। अगर आपको बुरा लगता है, मैंने कुछ गलत शब्द आपको बोले हैं, तो आप उसका रिप्लाई दे सकती है। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, मैं बाद में नहीं बोलूँगी। आज मैं आपके साथ खोलने वाली हूँ। क्या आप मुझे बता सकती है कि आप क्या खोलने वाली हैं। ये डर्टी टॉक नहीं चलेगा दीदी। मेरा सोफा। ओ यार, सॉरी, मैंने ही गलत समझ लिया था। दीदी तो सोफ़ा की बात कर रही हैं। सॉरी। मेरा दरवाजा काफी ज्यादा छोटा है और ये मेरे लिए काफी ज्यादा बड़ा था, तो इसे अंदर डालने में ही काफी वक्त लग गया। डालते टूट भी गया था। 30,000 का रख भी ले लिया है। ये देखो। ये करना थोड़ा ज़रूरी है क्या दीदी, आप ये बताइए। नहीं, ऐसा करता कौन है। मेरे सोफा की अनबॉक्सिंग करते हैं। कभी बारी है। खुल जा। Take a look at my sofa. ऐसे वाओ। मैंने ये भी बनवाई है खुद से। तो मैंने ये हेलो किटी वाला मिरर भी लिया for my taste। अब हम यहाँ बैठ के अपने जिंदगी इस एंगल से शूट करना वैसे ज़रूरी है क्या। थोड़ा नीचे वाले एंगल से शूट किया जा सकता है। आपके पास इतने बड़े आप इन्फ्लुएंसर हो, आपके पास ट्राइपॉड तो होगा ही। आप ट्राइपॉड रख के उसका स्टैंड ऊपर करके उसके बाद भी रिकॉर्ड कर सकती हैं कि ये जगह क्या है। अपना कैमरे को बैक करके उसके बाद भी आप रिकॉर्ड कर सकती हैं, ये क्या है। लेकिन नहीं, हमें तो इसी एंगल से रिकॉर्ड करना है। क्यों करना है। दुख भी शेयर कर सकते हैं। 0 से 10 के पैमाने पे आपको कैसे लगी मेरी लाइफ? दीदी पता नहीं इससे आपके व्यूज़ ज़्यादा आते हैं कि क्या होता है कि क्या नहीं होता है, या आपको ये करने में मज़ा आता है, मुझे नहीं पता, मुझे जानना भी नहीं है एटलीस्ट। लेकिन प्लीज़, यहाँ पे ना ठरकी लोगों की कमी नहीं होती, खासकर इंस्टाग्राम पे तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए मैं इंस्टाग्राम चलाती भी नहीं। वो मैंने अपनी मम्मी की आईडी से लिया था, वो अलग बात है। चलो छोड़ो। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे भी देखते हैं, बड़े भी देखते हैं। अब देखिए, आप जो थे, आप अभी मेरे ख्याल से या तो 18 हो गए, या तो 18 से लोअर हो गया, तो 18 प्लस हो गए। उससे ज़्यादा आपकी एज हो नहीं सकती है। अगर आप ही ऐसा करते हो, कुछ बच्चे आपको देखते हैं, अगर वो आपको अपना रोल मॉडल मानते हैं, तो अगर आपकी ऐसी हरकतें देख के वो भी इन्फ्लुएंस हो जाए, तभी आप लोगों को इन्फ्लुएंसर, हमें इन्फ्लुएंसर कहा जाता है, क्योंकि हम ऐसी चीज़ें बनाते हैं जिससे लोग इन्फ्लुएंस हो, जिससे लोग मोटिवेट हो। अगर आप ऐसे काम करने के लोगों को मोटिवेट करेंगे तो क्या मतलब रह जाएगा। मुझे ना, अब मुझे लगता है, देखो, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि ऐसा सही था, ऐसा सही था। अब मुझे लगता है ना कि लड़कियां ऐसी हरकत ना करने लगें, इसलिए पेरेंट्स अब भी लड़कियों को बोलते हैं कि पूरे कपड़े पहन के ही बाहर निकला करो, मुझे लगता है। और आपकी वजह से ना कुछ लड़कियां हैं जिनके पेरेंट्स उन पर शक करने लगते हैं कि तुम भी ऐसी बन जाओगी, तुम भी मत करो ऐसा, मतलब तुम भी ऐसे बन जाओगी, तुमको हम बाहर नहीं भेजेंगे पढ़ने के लिए, तुमको ये नहीं करने दिया जाएगा, तुमको वो नहीं करने दिया जाएगा, तो प्लीज़ मत करो ये चीजें। सोफा, रग और टेबल चला के मुझे लगे हैं 1,50,000 एंड आई थिंक इट्स टू। तो देखो, लास्ट में फिर से इन्होंने वही किया है जो मुझे लगा था कि ये पक्का करेंगी। क्योंकि देखो, अब इन्होंने पहले 2 बार उसी एंगल से शूट करा। क्यों करना है आपको उस एंगल से शूट, मुझे ये बताइए। यहाँ लोग बैठे हैं देखने के लिए, ऐसी चीज़ें देख के ना फिर वो लोग और लड़कियों पे गंदी नज़र डालते हैं। तो प्लीज़ दीदी, आप ना ऐसा ना कीजिए। इसकी वजह से ही जो लड़के होते हैं ना, वो जो लड़कियां नहीं होती उनको भी इसी तरीके का समझते हैं। बहुत लोगों की वजह से, मतलब बहुत लोगों की लाइफ में ऐसी चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। आपको ये बात समझनी चाहिए। और पहली बात बताऊँ, ये इन दीदी का ना, मैं बताऊँ, इसी सब चीज़ों से पहले इतना नहीं बढ़ता था इनका व्यूज़। मुझे पहले वाले अभी वीडियोज़ और स्क्रीनशॉट मिले नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा स्क्रॉल किया, क्योंकि शायद वो बहुत नीचे चले गए हैं, इंस्टाग्राम पे जल्दी मिलते भी नहीं हैं। पहले इनका जो कंटेंट था वो सिंपल था, बस फूड ढूंढेंगी,
उसको ट्राई करेंगी, उसके बारे में रिव्यू देंगी। ओके, तो ये ना उस टाइम पे पूरे कपड़े पहन के रखती थी, अब नहीं, अब इनको छोटे कपड़े पहनने। मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मैं ये अब आप ये सब बोलोगे कि मेरे को कि तू लड़की होकर भी ऐसा बोल रही है कि लड़कियाँ अपने मन के कपड़े नहीं पहन सकती। बिल्कुल पहनो, लेकिन ऐसे एंगल से आपको क्यों शूट करना है कि आपका कपड़ा में दिख रहा है? आप चाहो तो उसको ब्लर कर सकते हो, उस पोर्शन को ब्लर कर सकते हो, क्योंकि वो एक प्राइवेट जगह है। लड़कियाँ उसको छुपा के रखती हैं। वो आपने सुना नहीं बहुत औरतों को कहते हुए कि ये सब जगह लड़कियों की लाज होती है, तो क्यों आप दिखा क्यों रहे हो उसको? आपके पेरेंट्स कुछ नहीं बोलते? देखो, हमें तो देखो पीटा गया है बचपन में, बेलन से, झाड़ू से, डंडे से, इन सब से। मुझे लगता है इनके बचपन में उस चीज़ की थोड़ी कमी रह गई है, इस वजह से ऐसी हरकतें कर रही हैं। मुझे अब देखो, मैं स्क्रीनशॉट्स आपको दिखाती हूँ, और इनकी इतनी सारी कमाई इन सब चीज़ों से तो होती है। अब मुझे ये नहीं पता वो ठरकी लोग हैं कौन जो ओनली फैंस अकाउंट पे, इनके ओनली फैंस अकाउंट पे पैसे दे करके, मंथली सब्सक्रिप्शन दे देकर उनकी वीडियोस देख रहे हैं। अरे भाई, वो पैसा तुम अपने पढ़ाई में क्यों नहीं यूज़ कर लेते? पढ़े लिखे हो तो उस पैसे से, अगर मैरिड भी हो तो उस पैसे से अपनी बीवी को कुछ दिला दो, साड़ी दिला दो, उसको घुमाने लेके चले जाओ बाहर, वो इतनी खुश हो जाएगी। तुमको बाहर ये सब इन लड़कियों को क्यों देखना है सब करते हुए? तुम लोगों के वजह से पता है कितना ज़्यादा बैड इन्फ्लुएंस हो रहा है। और इतना ही नहीं, इनके पास इनका एक्सक्लूसिव कंटेंट भी है। देखो, ओनली फैंस वाली प्रोफाइल मुझे मिली नहीं। देखो, मैंने एक बार देखा था, वो मुझे वापस मिल रही, मुझे उस टाइम पे स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए था। तो उनकी जो इनकी ओनली फैंस प्रोफाइल भी है, लेकिन इस बात को कोई नहीं झुठला सकता कि नहीं है। इनकी प्रोफाइल उस पर ओनली फैंस पे भी है, और इनका जो मंथली सब्सक्रिप्शन है वो भी है एक्सक्लूसिव कंटेंट, जैसे कि मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया। देखो भाई, ये है इनका मंथली सब्सक्रिप्शन, इतना कॉस्ट करता है, और ऐसे ऐसे कंटेंट्स ये अपने सब्सक्रिप्शन में डालती हैं, मतलब और अश्लीलता और गंदे गंदे वीडियोस वगैरह। यार तुम ना इतना ज़्यादा मतलब ऐसा कर दे रहे हो ना, कि जो अगर नहीं चाह रहा है वो भी देख देख के सोच रहा है कि यार और लड़के भी तो कर रहे हैं, मैं भी तो कर सकता हूँ, वैसे भी कौन आ रहा है मुझे देखने, कौन क्या क्या बोल सकते हैं मेरे को। जाएंगे अपने रूम को बंद करेंगे, और बस अपने ऊपर चद्दर लगाएंगे कि अगर गलती से भी मम्मी अंदर आ जाए तो, क्योंकि कुंडी तो नहीं लगा सकते वरना मम्मी को पता चल जाएगा उल्टा पुल्टा काम कर रहे कोई, गलती से आ भी जाए तो उसको पता चल जाए, उससे पहले ही वो हटा दे, है ना। और यहाँ मम्मियाँ सोच रही कि रजाइयाँ डेली डेली गंदी कैसे हो रही है। अरे उल्टा मत समझना, मैं पसीने की बात कर रही हूँ, ठीक है, पसीने की बात कर रही हूँ। तो यार तुम लोग इतना डेस्परेट कर रहे हो ना उन लोगों को ये सब ट्राई कर देने के लिए, कि फिर वो लोग ना फिर करते ही रह जाते हैं, फिर वो उसी टाइम लूप में फंस जाते हैं, फिर वो सबके साथ सबके लिए ही ऐसा सोचने लग जाते हैं। और देखो, मैं वर्थ बताती हूँ कि इनका जो सब्सक्रिप्शन है कितना वर्थ करता है। तो जिन लोगों को नहीं पता है कि रॉन का मतलब क्या होता है, वो तुम्हारी गलती नहीं है, चलो फिर भी मैं बता देती हूँ। रॉन का मतलब होता है 440 रुपीज़ एंड 44 पैसे इन इंडियन रुपीज़। ठीक है, तो अगर मान लो 20 बंदे देख रहे हैं, तो 20 बंदे देख रहे हैं, और वो हर एक बंदा तुम 44 पैसे को निकाल दो, तुम 440 रुपीज़ का ही लेके चलो। अगर वो 20 के 20 बंदे भी 440 रुपीज़ मंथली सब्सक्रिप्शन इसको दे रहे हैं, तो तुम अब खुद ही कैलकुलेशन करके देख लो कि इसके पास सिर्फ उन 20 बंदों से कितने पैसे आ रहे हैं। और ऐसी चीज़ें देखने के लिए कितने लोग इतने डेस्परेट हैं कि वो लोग बहुत सारे पैसे इसके, मतलब 440 रुपीज़ कर करके इसके पास बहुत सारे पैसे आ रहे हैं उन सब चीज़ों से। तुम सोचो, ये ना एक बिजनेस बन चुका है, मतलब ये अभी कंटेंट क्रिएशन रहा ही नहीं इन सब चीज़ों से। बस अपना अंग वस्त्र छोटे करके ये लड़कियां फिर ऐसा ऐसा करती है, फिर कोई इनको कुछ बोल देता है उल्टा पुल्टा, तो फिर ये जाती है रोते रोते, फिर वीडियो बनाती है, फिर पुलिस में कंप्लेंट डालती है कि इसने मेरे को ऐसा ऐसा उल्टा पुल्टा बोला। तुम उल्टे पुल्टे वीडियोस बनाती क्यों हो, ये बता दो मुझे, क्या मज़ा क्या आता है तुम्हारे फूड एक्सप्लोर? अगर तुमने उस चीज़ से ऑनेस्टली, जैसे हम लोग अभी मेहनत कर रहे हैं, हम लोग अपने, बस मैंने तो फेस रिवील भी नहीं किया, तो मतलब जो लोग इस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, क्या उनके सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं होते क्या? एक बात बता दो मुझे, अब कितने सारे गेमर्स हैं, उन लोगों ने भी मतलब पहले से बहुत ज़्यादा मेहनत की है। जैसे कि उन लोगों ने गेमिंग करी बहुत लोगों ने पहले फेस रिवील नहीं किया, उसके बाद किया, उनके टैलेंट की वजह से उनके सब्सक्राइबर हुए हैं। तुम्हारा भले ही कोई वो टैलेंट नहीं था, फिर भी उससे तुम्हारे सब्सक्राइबर हो सकते थे, लेकिन नहीं, हमको तो इसी तरीके से पैसे कमाने हैं ना। लेकिन अब खुद देखो यार, तुम कम से कम अगर मान के चलो 50 और 45 या 35 लोग तो होंगे ही इसके मंथली में, परमानेंट 35 तक तो होंगे ही, उसके नीचे हो ही नहीं सकते। और मतलब इतना ही नहीं, इससे भी बहुत ज़्यादा तुम देख सकते हो इन लोगों ने, ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, इन्होंने बहुत सारी ऐसी ही वीडियोस और फोटोज़ डाली हैं, बहुत सारी। और मुझे देखो, तुम मिलियंस में इनके सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, उनमें से मोस्टली ऑफ ही लड़के हैं,
ओके, मैं स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगी अगर तुमको देखना है तो। लेकिन उसमें से मोस्टली ऑफ जो है वो लड़के ही हैं। क्या कर रहे हो? नहीं, ये कर क्या रहे हो? तुम्हारे घर में कोई है नहीं क्या? अरे मतलब ऐसा कौन करता है? तुम जानवर सी हरकतें करते हो। फिर कोई लड़की को बोल देती है कि सारे मोस्ट ऑफ लड़के ऐसे होते हैं, तुम उन्हें बोलते हो इसने सारे लड़कों को बोला, इसने सारे लड़कों को बोला, जबकि लड़की ने साफ साफ बोला है मोस्टली ऑफ लड़के ऐसा होते हैं। अब क्या करें? लड़कियां भी गलत इल्ज़ाम नहीं लगा रही हैं तुम्हारे ऊपर कि तुम लोग ऐसे होते हो वैसे होते हो। ये क्या है ये सब? ये तुम्हारा लस्ट कहाँ जा रहा है? ये मुझे ये बताओ पहले। और मैं बताऊँ, एक तो इनकी ये आदत बहुत ख़राब है। ये और व्यूज़ और अटेंशन ग्रैब करने के लिए, अटेंशन सीख करने के लिए हर वीडियो के स्टार्ट होते ही उछलते हुए आती हैं। यकीन नहीं हो रहा है ना? नेक्स्ट वीडियो देख लो, समझ में आ जाएगा क्यों बोल रही हूँ। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि चॉपस्टिक्स को कैसे डालते हैं बालों में। देख लिया ये चाहती है नॉर्मली एंट्री कर सकती थी, बस अपना सर घुमाइए, अपने हेयर को फ्लिप करिए और बस बोलिए। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि बालों में चॉपस्टिक डाल के उसका बन या फिर मेसी बन कैसे बनाया जाता है। क्यों बता रहे हो? डबल मीनिंग के साथ क्यों बता रहे हो आप कि मैं आज आपको बताऊंगी कि कैसे डाला जाता है? क्या डाला जाता है? नहीं, लोगों को तो उल्टे समझ में आएगा। नहीं, लोगों का माइंड तो वैसे ही काम करेगा जो उन्होंने अपने मतलब सुना है। बहुत लोग बोलते हैं ऐसे, डबल मीनिंग की बातें भी करती हैं। ऊपर से इनकी हैंड प्लेसमेंट तुम देखो, चॉपस्टिक को कहाँ से लेके जा रही हैं। ये काफ़ी है कि एक लड़के को क्या देख रहे हैं वो देख सकता है, और इस वजह से उनका हरामीपन बढ़ता जा रहा है। देखो, मैं यहाँ पे ना पहली बात तो मैं किसी को गाली देके कुछ नहीं बोलती हूँ। मैंने गाली नहीं दी, मैं बस सिंपली समझा रही हूँ कि ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इन्होंने गलत किया है या इन्होंने ऐसा किया है, लेकिन गलत है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है। तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है मुझे कमेंट्स में बताना। और हेट कमेंट्स स्पैम करने से पहले 100 बार सोच लेना, वरना मैं बता रही हूँ मैं ऐसा हल करूँगी ना कि खुद सोचोगे गलत लड़की से पंगा ले लिया तुमने। ठीक है, मैं वैसी ऐसी नहीं हूँ। फिर भी तुम मतलब खुद सोचो यार, कोई भी होगी, कोई भी इतनी तो बेशरम लड़की नहीं होगी जो मतलब अपने खुद को ज़िंदा रखना चाह रही है। ठीक है, खुद कुछ बनना चाह रही है। वो इतनी बेशरम तो कभी नहीं हो सकती कि वो अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाह रही है और वो इस तरीके की हरकतें करके अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर रही है। चॉपस्टिक को नीचे लेके जा रही कुछ कर रही है क्या? नहीं, ये मेरे को लग रहा है ना, ये वेस्टर्न कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है यार। ये भारतीय संस्कार कहाँ चले गए जब लड़कियों को सब कुछ मतलब ऐसे कवर करके रखना चाहिए था। पहले के ज़माने में नहीं करते थे, मुझे पता है। जो अपने जो इंग्लैंड वगैरह नहीं आया था, जब ब्रिटिश वगैरह हमारे पास नहीं आए थे, तो उससे पहले यहाँ थी लड़कियाँ जो कवर अप नहीं करती थी, अपने अपर बॉडी पोर्शन को कवर नहीं करते थे, लेकिन अभी कवर करते हैं। अभी ये अंडररेटेड है, ये नहीं करना चाहिए आपको, तो फिर अभी क्यों कर रहे हो? चलो, पहले की बात अलग थी, पहले सब लोग नहीं करते थे कवर, अभी तो कवर करते हैं ना। अभी तो सब लोग उसको गलत मानते हैं ना, तो अभी की बात लो। आप क्यों करती हो ऐसा? आप ही बताओ। डालने के लिए आप कोई भी चॉपस्टिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कौन सी लूं? ये सफेद या गुलाबी लेंगे। बालों को थोड़ा सहलाया जाए। चॉपस्टिक्स के इस्तेमाल से बालों को और बाहर निकालें। क्या आपको ऑनेस्टली बताना किस को मतलब मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि पीछे से दिखाने का मतलब ये होता है क्या? नहीं, वो डबल मीनिंग वाला हो सकता है। ओए, गलत मत समझना, ठीक है? ये नहीं हो सकता है। पीछे से दिखाने का मतलब है कि आप अपने बालों को दिखा रही है, आपके केश दिखा रही है, आपका सर दिखा रही है, आपका चॉपस्टिक दिखा रही है कि आप उसको कैसे घुमा रही है, कैसे लगा रही हैं। ये होता है पीछे से दिखाने का मतलब। तुम अपना कुछ और दिखाने में लग रही हो भाई, हमें नहीं देखना है। और मैं बताऊँ, इस कमेंट में देखो, कमेंट सेक्शंस होते हैं कि आपको इस वीडियो के बारे में कैसा लगता है। यहाँ लड़के अपनी ठरकपन दिखा रहे हैं और मतलब उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हैं कि यू आर सो क्यूट। इस वीडियो में क्या क्यूट लग रहा है तुमको? हाँ, मतलब मेकअप क्यूट है, वो मैं मानती हूँ, मेकअप अच्छा है, लेकिन जो ये हरकतें कर रही है वो तो मुझे क्यूट नहीं लग रही। किस एंगल से तुमको क्यूट लग रही है? नहीं, वो क्या बोलते हैं, वो इससे बढ़िया तो वो ऊ वाले किड्स होते हैं जो एकदम पिंक पिंक रखा, वो गाचा लाइफ में बन के आ जाता है खेलने के लिए, उल्टी पुल्टी मतलब हरकतें करते हैं, उल्टी पुल्टी स्टोरीज बना रहे हो। तो मुझे तो लगता है उससे बेहतर यही है, कम से कम उल्टी पुल्टी अपने अंग नहीं दिखा रहे होते हैं, अपने वस्त्र छोटे नहीं कर रहे होते हैं इनकी तरह, अपने उछल के वीडियो में एंट्री नहीं कर रहे होते हैं। अगर कर भी रहे होते तो उनके कैरेक्टर्स कर रहे होते हैं और उसमें कुछ भी अश्लील नहीं होता है। और मुझे लग रहा है वही बेटर थे, वो क्रिंज ओसीज ही बेटर थे इनसे। तो यार मेरा हो गया यार, ऐसी सब चीज़ों की वजह से मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, मैं ट्रॉमाटाइज हो जाती हूँ, इसलिए मैं जल्दी वीडियो नहीं डालती हूँ ऐसी सब चीज़ों पे। लेकिन फिर भी आएंगी वीडियोस, क्यों नहीं आएंगी? कर लो जो करना है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जिसे देखना है, कुछ आपने होल्ड कर रखा है, उसको ऐसे गोल घुमा देंगे, उसे अंदर घुसा देना है। देखा कितना इजी था। और अपने बालों को खोलने के लिए आप सिर्फ चॉपस्टिक को ऐसे भी खींच सकते हैं। जितना लंबा चॉपस्टिक उतना ज्यादा देर टिकेगा। 0 से 10 के पैमाने पे आपको कैसा लगा मेरे ये चॉपस्टिक्स वाला जादू? एक्चुअली ये ना यहाँ पे जादू नहीं, कुछ और ही दिखाने आती है, और ये कुछ
और दीदी आप अपने पास ही रखिएगा, हमें आपका कुछ और नहीं देखना है, ठीक है। वैसे आज के लिए इतना ही। मैं ट्रॉमाटाइज्ड ऑलरेडी हो चुकी हूँ। अब ये निकालने के लिए मुझे 1 हफ़्ता लगेगा मेरे दिमाग से। मैं कोशिश करूँगी कि मैं वीडियो अपलोड करूँ, क्योंकि मैं नहीं कर पाती हूँ। और फिर कुछ लोग समझते हैं कि मैं तो डर गई, अरे वाह हमने तो इसको डरा दिया। गो टू हेल यार, कोई नहीं डरता। गो एंड टच ग्रास, कोई नहीं डरता तुम्हारे धमकियों से। सोशल मीडिया भाई, किसी को डर नहीं लगता आजकल के ज़माने में। फिर भी ऐसे लोगों की वीडियोस आती रहेंगी। लाइक और सब्सक्राइब कर लो यार, क्या जा रहा है तुम्हारा। चलो ठीक है, बाय, बाद में मिलते हैं।